अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम बात करेंगे नेगेटिव थॉट्स पे। यानी कि बहुत ज़्यादा ये कॉमन क्वेश्चन होता है कि हमें नेगेटिव थॉट्स क्यों आते हैं। तो दोस्तों इसके लिए हमें जानना होगा कि हमें थॉट्स आते क्यों हैं। बेसिकली थॉट्स हमारी जो बॉडी की फिजिकल कंडीशन या मेंटल स्टेट को ही रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। जब हम खुश होते हैं तो हमारे थॉट्स बड़े चार्मिंग से होते हैं, बड़े क्यूट से होते हैं, तो बड़े मज़े के थॉट्स होते हैं हमारे, हम उन थॉट्स को एंजॉय कर रहे होते हैं। जब हम बीमार हैं या किसी बीमारी की कंडीशन में हैं या किसी भी और परेशानी में मुब्तला हैं तो हमारे थॉट्स बड़े तल्ख किस्म के होते हैं। तो यानी कि ये जो बॉडी की हमारी स्टेट होती है ये उसी को ही रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अब हम एनजाइटी वाले जो सफ़रर्स हैं उनकी यही क्वेश्चन होता है कि हमें थॉट्स क्यों आते हैं, बार बार क्यों आते हैं। तो बेसिकली भाईजान बात ये है कि जब आपके अंदर फियर बढ़ा हुआ है, आप फियर से फिल अप हैं और आप डरी जा रहे हैं, तो आपको थॉट्स भी वैसे ही आएंगे। जब आपके अंदर मोटिवेशन लेवल ही नहीं है, आपके अंदर कोई भी किसी किस्म की एक खुशी व नाम की चीज़ नहीं रह गई, आप बिल्कुल मायूस हैं, बिल्कुल डरे हुए हैं, फियरफुल स्टेट में हैं, तो आपको थॉट्स कैसे अच्छे आ सकते हैं। और थॉट्स तो बेशुमार एक नॉर्मल बंदे को भी आते हैं और उसी की मैंने जैसे बताया ये मेंटल स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या उसकी बॉडी फंक्शंस के बारे में। अगर आपको कहीं पे पेन हो रही है तो आपको थॉट्स भी वैसे ही आएंगे ना। सो आपकी बॉडी फंक्शन या आपकी मेंटल स्टेट को तो हमारे थॉट्स रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अब एंजाइटी में एक बंदा है ही फियर में, उसका कॉन्फिडेंस लेवल 0 है, उसमें कोई भी है ही नहीं, एक पावर नहीं है या कोई भी उसके अंदर एक माइंडफुलनेस नहीं है या बड़ा पीसफुल नहीं है वो, तो उस स्टेट में हमें वो थॉट्स जो आते हैं वो नेगेटिव लगते हैं। होते वो थॉट्स ही हैं, एक सोच ही होती है, लेकिन वो सोच हमें ऐसे चुभती है और हमारी वो कैफियत को तबाह बर्बाद कर देती है। अब हम कहते हैं कि ये थॉट्स आए ना, हमारा ये क्वेश्चन ही गलत है। थॉट्स ने तो आना है। थॉट्स या तो ये है कि आप फुल मोटिवेटेड होके बैठें और जो भी आपके साथ हो रहा है वो होने दें और सिर्फ उसे देखते रहें, तो फिर है कि थॉट्स कुछ देर बाद खुद ही स्टॉप हो जाएंगे। जब आप इससे फाइट करेंगे, यानी कि इन्हें ज़बरदस्ती रोकने की कोशिश करेंगे या चाहेंगे कि ये जो थॉट्स हैं ये मुझे नहीं आने चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, या कोई भी इनको दबाएंगे, तो ये थॉट्स मज़ीद बढ़ेंगे। हमारी बेसिकली एंजाइटी डेवलप ही इस वजह से होती है कि हम अपने थॉट्स को स्प्रेस करते हैं, दबाते हैं। वो दबाने के कारण ये हमारे थॉट्स पावरफुल होते हैं। इनकी फीलिंग्स को जब भी हम दबाएंगे, अपने गुस्से को दबाएंगे, वो गुस्सा एकदम जब निकलेगा तो वो फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है। इससे बेहतर होता है हम कहते हैं यार तो अपना गुस्सा कट ला, तो ठीक है ना। ये जो चीज़ें हैं दबाने से हमेशा बढ़ती हैं। इसलिए आप इन थॉट से डर तो रहे हैं, लेकिन आप इन थॉट से क्यों डर रहे हैं, इसके पीछे जो रीजंस हैं हमें वो रीजंस को दूर करना पड़ेगा, बजाय इसके कि हम अपने थॉट्स को ख़त्म करते हैं। नेगेटिव थॉट इशू नहीं है। नेगेटिव थॉट्स किस वजह से हमारे लिए इशू क्रिएट कर रहे हैं, वो चीज़ों को हमें दुरुस्त करना है कि हम क्यों जी फियर में हैं, हमें कौन से वहम है, कौन सी हमें टेंशन्स लगी हुई हैं, हम उसको टैकल करें, उसके लिए कोई स्ट्रॉन्ग से आर्गूमेंट दें, बजाय इसके कि हम कहें जी हमें थॉट्स तंग कर रहे हैं। बेसिकली थॉट्स कोई भी हो, या पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसने कोई पिस्टल नहीं पकड़ा होता कि वो कह रहा होता है मैं आपको फायर कर दूंगा या मैं आपके साथ कुछ भी कर दूंगा। वो एक जस्ट थॉट है, उसका काम है उसने ब्रेन से पास होना होता है। हाँ, उस थॉट के साथ अगर हम इमोशंस जोड़ लें, फीलिंग्स जोड़ लें, जैसे मैंने कल बताया था कि हमारा एक सबकॉन्शियस माइंड होता है, सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें बैठ जाती हैं, फिर वो निकलती नहीं, जिनके साथ फीलिंग्स या इमोशंस अटैच हो जाते हैं। तो जब ऐसे ही हम खुद ही ये फीलिंग्स और इमोशंस अपने थॉट्स के साथ अटैच करेंगे और बाद में उन थॉट्स से भी घबराएंगे, तो ये कोई भी सोल्यूशन नहीं है। थॉट्स आएंगे, उनके साथ इमोशंस और फीलिंग्स आप लोगों ने अटैच की हैं, ठीक है, लेकिन थॉट्स को नहीं रोका जा सकता। हाँ, थॉट्स के साथ वो जो फीलिंग्स या इमोशंस अटैच हुए हैं उन्हें सेपरेट किया जा सकता है, उन्हें दूर किया जा सकता है, उनको करेक्ट किया जा सकता है कि ये मुझे ये फेयर का एलिमेंट ये मेरी एक थॉट के साथ अटैच हो गया है, बेसिकली ये मुझसे गलती से हो गया, ठीक है ना, ये मेरे लिए फेयरफुल नहीं है, ठीक है, ये थॉट है, इसके साथ कोई एलिमेंट नहीं। आप जस्ट इसे थॉट रख के अगर बैठे देखते रहें कि ये थॉट आ रहा है मेरे माइंड में चल रहा है और कोई भी रिस्पॉन्स या एक्शंस ना दें, तो आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस तो करनी पड़ती है हर चीज़ को। एक
बिल्डिंग है, अगर वो कोई मजदूर बनाता है तो वो एक दिन में थोड़ी बनाता है, उसे एक टाइम लगता है। टाइम के बाद वो उतना मजबूत बनती है कि उसे गिराने में भी उसे उतना ही टाइम लगेगा जितनी वो मजबूत उसने अब खड़ी कर दी है। अब उसे उसी तरह ही गिराना है, एक एक ईंट करके लगाई है उसने, एक एक ईंट करके उतारेगा, मे बी उसे बनाने में कम टाइम लगा हो, गिराने में ज्यादा लग जाए। सो यही चीज है, ये नहीं है कि मशीन के साथ जैसे कोई चीज एक एक ईंट करके बनती है उसको एक एक ईंट करके गिराना पड़े तो उसको बनने से ज्यादा टाइम गिराने में लगेगा। जैसे आपने एक एक इमोशन एक एक थॉट के साथ अटैच किया है, अब उस एक एक इमोशन को उस थॉट से अलहदा करने में टाइम लगेगा। इसको प्रैक्टिस चाहिए और यही इसका एक सिर्फ सोल्यूशन है हमारे पास कि हम हर वक्त जो नेगेटिव थॉट से घबरा रहे होते हैं। और नेगेटिव थॉट्स हैं क्या? मेरा एक कजन है, उसका कार एक्सीडेंट हुआ, उसने गाड़ी चलानी छोड़ दी, उसके बाद एक फियर बैठ गया उसके अंदर। अब उसने पता नहीं उस जब एक्सीडेंट के बाद कौन से इमोशंस अटैच कर बैठा वो अपने उस थॉट के साथ कि मुझे ड्राइविंग अब कभी भी नहीं करनी, या मैंने मौत को बड़े करीब से देखा है। तो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली भी अटैच होती हैं, ना चाहते हुए भी अटैच होती हैं। फिर कुछ लोग होते हैं जो अपने काम तो कर रहे होते हैं ऑफिस में, लेकिन फिर भी उन्हें कोई खास असाइनमेंट दी जाए तो उनके वैसे ही डर बैठ जाता है कि यार मैं तो वो काम तो अच्छा कर लेता हूँ, ये ज़रा हटके है तो ये मुझसे नहीं हो सकेगा। करके तो देखो, तुम दोबारा ड्राइव करके तो देखो, मे बी तुम देखो कि मुझसे तब क्या मिस्टेक हुई थी, अब मैं ड्राइव कर दूंगा, अब मैं वो मिस्टेक रिपीट नहीं करूंगा, मैं उससे कॉन्शियस रहूंगा उसके बारे में। इसी तरह अगर आपको एक असाइनमेंट मिली है, ठीक है आपका उस पर हाथ बैठा हुआ है, सेट है, एक नई असाइनमेंट में आप कंफ्यूज ना हो, आप उसे भी ट्राई तो करें, करके तो देखें, मे बी वो उससे भी आसान हो जो टास्क आप पहले परफॉर्म कर रहे थे। तो ये चीज़ें बेसिकली ख़त्म हो जाती हैं, करनी पड़ती हैं, हौसला चाहिए, थोड़ी एफर्ट चाहिए, बैठे बैठाए तो कुछ भी नहीं होता। सो मैं आपको यही कहूँगा कि मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो एंजाइटी सफरर्स का आता है कि जी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं और ये बंद नहीं होते। थॉट्स सिचुएशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिस कंडीशन में आप हैं, आपकी जो मेंटल स्टेट है उसके मुताबिक ही आ रहे हैं, नॉर्मल प्रोसीजर से आ रहे होते हैं। वो नॉर्मल, जब हम खुश होते हैं तो हमारा ध्यान थॉट्स की तरफ नहीं होता, बाहर एनवायरनमेंट की तरफ होता है, मौसम कितना अच्छा है, मैं कहीं पहाड़ी इलाके में गया हूँ तो ये कितना खूबसूरत पीसफुल सा एनवायरनमेंट है, तो हम गौर ही नहीं ना कर रहे होते कि हमारे माइंड में चल क्या रहा है। अगर आपसे कोई पूछे भी कि यार क्या कुछ सोच रहे हो, तो हम कह देते हैं नहीं कुछ भी नहीं सोच रहा। सोच तो रहे होते हैं, दिमाग खाली होता ही नहीं। सो ऐसे ही जब हम सैड मूड में होते हैं तब इधर उधर क्या हो रहा है हमें तो खबर ही नहीं ना होती, हमें सिर्फ ये पता होता है कि यार मेरे दिमाग में ये चीज़ आ रही है, ये बड़ी खतरनाक सी है, ये एक सवाल आ रहा है, या ये एक सिचुएशन रेज हो रही है, पता नहीं यार, अल्लाह खैर करे। तो ये हमारे मेंटल स्टेट को ही थॉट रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये नॉर्मल एक प्रोसीजर है जो उनके तहत चलते रहते हैं, ये स्टॉप नहीं होते, ना कोई इन्हें स्टॉप कर सकता है। जो इन्हें स्टॉप करने लगेगा वो मजीद उलझ जाएगा। एक होता है ना नेचुरल प्रोसेस होता है नेचर का, एक नेचर ने निज़ाम बनाया होता है, सूरज ने इधर से निकलना है, इधर गरूब होना है, और इतनी देर बाद रात स्टार्ट हो जाएगी, फिर दिन आ जाएगा, एक साइकिल होता है। थॉट्स का भी एक साइकिल है, इसे कैसे रोकोगे? हमने थोड़ी बनाया है, नेचर है, बाय नेचर बना हुआ है, हम इसे नहीं रोक सकते। हम इसको अपोज ना करें, हम इसके रास्ते में कोई रुकावट क्रिएट ना करें, इससे घबराएं ना। हम जितना घबराएंगे ये बढ़ता जाएगा। हमें जस्ट इसके पैटर्न को चेंज करना है, जो हमने इसके साथ इमोशंस या फीलिंग्स अटैच की हैं उनको डी अटैच करना है। सो गाइस, थॉट से ना घबराएं, इसके ऊपर पॉजिटिवली वर्क करें, यही थॉट आपके लिए पॉजिटिव हो जाएंगे। थैंक यू।